वैसे आज तो दूसरा ओडीआई है, बात हमें स्क्वाड और द चांसेस और पाकिस्तान को आज जीत जाना चाहिए या श्रीलंका को कमबैक करना चाहिए, इस पे करना चाहिए। बट आई वुड अगेन लाइक टू बिगिन विथ वन थिंग। सेनेगलीज ज़बान में कहा जाता है आयुबुवान, यानी कि बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये श्रीलंकन टीम को हम अपने प्लेटफॉर्म से भी कह रहे हैं, और नॉट ओनली श्रीलंकन टीम, साथिया इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है। सिर्फ श्रीलंकन टीम वापस नहीं रुकी है, उनके साथ उनका कोचिंग स्टाफ जो कि मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ का है, मुख्तलिफ ममालिक का है, उन्होंने भी चूज़ किया है टू स्टे बैक। सो दिस इज़ अ वेरी रिमार्केबल सिचुएशन कपल्ड विद दिस थिंग नो। मैं देख रहा था उन पड़ोस के तमाम तर यूट्यूबर्स एंड जर्नलिस्ट को, जितनी वीडियोस इन्होंने की हैं इस मामले पे कि यहाँ पे धमाका हुआ तो श्रीलंका जा रहा है, श्रीलंका चला गया, अब क्या होगा पाकिस्तान का, उतनी एक भी वीडियो उन्होंने लाल किले दिल्ली की वीडियो पे नहीं की धमाके पे कि जी क्या साउथ अफ्रीका जाएगा वापस, क्या जनूबी अफ्रीका को जाना चाहिए। पॉइंट एज वी आर टॉकिंग फैसल, हमें ये पता है कि ईडन गार्डन में इस वक्त साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया एक मैच चल रहा है। सो व्हाई दिस हिपोक्रेसी? और हमने तो नहीं कोई आवाज़ उठाई कि जी इधर आपके रेड फोर्ट में क्या मसाइल चल रहे थे, वहाँ पर धमाका हो गया और उसके बाद आपका कैंसिल होना चाहिए, बिकॉज हम एक अम पसंद मुल्क है, हम खेलों को फ़रोग देते हैं, हम पीस की बात करते हैं, हम रवादारी की बात करते हैं, तो इसलिए हम ये बात कभी नहीं करेंगे आपके मुल्क के लिए। बट एट द सेम टाइम वी वुड ऑल्सो नॉट वांट कि आप हमारे मामलात के अंदर इंटरफेयर करें। वेल, अगर आपने किया है, जब आपने इंटरफेयर किया है, आपको मुंह की खानी पड़ी है, एंड दिस वाज वन मोर टाइम व्हेन यू हैड टू फेस इट। आपका अपना खोदा हुआ गड़ा है जिसमें आप खुद गिर रहे हैं। एनीवेज, one more time, a very warm welcome, a welcome back to actually Sri Lankan team. Yes, because they was about to leave, and now they are not leaving. And I think आज ग्राउंड में भी उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाएगा। I'm all up to it. I'm all up to it. और तो चलिए अब इस सब पे, एंड देन सेकंड ओडीआई है साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी हमने देखा था कि पहला जीतने के बाद हमने दूसरा हार गए थे ताकि तीसरा थोड़ा सा दिलचस्प बन जाए। तो क्या एक बार फिर वही होने जा रहा है? सैयद हैदर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे, अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सर, आगाज़ मैं क्रिकेट नहीं बल्कि क्रिकेट से जुड़ी सियासत से करना चाहूँगा। वो सारी साजिशें दम तोड़ गई और श्रीलंका हैज़ नॉट ओनली चोज टू स्टे बैक, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दिखा दिया कि भाई फ्रेंडशिप नॉट आउट। बिल्कुल, जितनी तारीफ़ की जाए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की, श्रीलंकन गवर्नमेंट की, कि उन्होंने इस मुश्किल मरहले में, इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। और ये बात हमेशा हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि श्रीलंका ने, इसके बावजूद कि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे रुकने का फ़ैसला किया और यहाँ पे क्रिकेट खेलने का फ़ैसला किया। मैं समझता हूँ ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है। और खेल को जब भी आप अहमियत देते हैं, खेल को जब भी आप उसके लिए आप कोशिश करते हैं, तो दुनिया में हमेशा गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाता है, हमेशा सुनहरे अल्फाज में लिखा जाता है। और जहाँ जहाँ इसका जहाँ भी जिक्र होगा, वहाँ हमेशा ये लिखा जाएगा कि श्रीलंका ने मुश्किल हालात में यहाँ रुकने का फैसला किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज जब मैच शुरू हो, तो जब टीम श्रीलंका की ग्राउंड में आए, स्टेडियम में आए, तो जितने भी वहाँ पे तमाशाई हैं स्टेडियम में, जितने भी इंतज़ामिया के हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, सबको बहुत सारा प्रेस करना चाहिए श्रीलंका को। और ये एक बड़ा अच्छा दुनिया के सामने एक पैगाम जाएगा कि आपने कोशिश कर ली कि क्रिकेट ख़त्म हो जाए, लेकिन क्रिकेट कभी ख़त्म नहीं हो सकती पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के क्रिकेट के चाहने वाले हर सूरत में क्रिकेट को ज़िंदा रखना चाहते हैं। और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारी हुकूमत, हमारी इंतज़ामिया, हमारा बोर्ड, हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि किसी तरह ये चीज़ें जो है अच्छे शेप में आगे चलती रहें। So I think we have to be very thankful to the Sri Lankan cricket board and the people of the Sri Lanka. अच्छा, इससे ना हमें थोड़ा सा हैदर भाई पीछे ले जाना चाहिए। जब बाबर आजम की क़यादत में हमारी टीम श्रीलंका में मौजूद थी, श्रीलंका में उस वक्त हम देख रहे थे कि किस तरह के एहतजाज किए जा रहे थे। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब थे हम कि हमारी टीम के ऊपर किसी तरह का कोई डेंजर हो, उन्हें किसी किस्म का ख़तरा हो, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि दे वांट टू स्टे हियर। तो पाकिस्तान के बारे में जब हम बात करते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में कोई टीम आई है और हम उसको ये यकीन दिलाना चाहते हैं। 2008 में अगर श्रीलंका के ऊपर हमला हो गया था, तो हम चाहते हैं कि अब दोबारा हमें उस स्ट्रगल से ना गुजरना पड़े। इट इज़ नॉट अ सेल्फिश अप्रोच मेरे ख्याल में। इट इज़ लाइक कि जब हम दूसरे मुल्कों में भी मौजूद होते हैं तो भी हमारी यही अप्रोच होती है कि आप अमन को फ़रोग दें।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रही है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब पाकिस्तान टीमें नहीं आती थी इंटरनेशनल टीमें, उस वक्त बजाय हमने कि इंसिस्ट करने के लिए उन पर जो है किसी किस्म का हमने चार्जेस लगाने के बजाय हमने बाहर जाके भी मैचेस खेले, दुबई में खेले, श्रीलंका में खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान की अवाम ने तो हमेशा बल्कि इसमें हैदर भाई हमें न्यूजीलैंड वाला वाकया भी याद रखना चाहिए। जब वो न्यूजीलैंड में वाकया हुआ था उस वक्त भी हमारी टीम वहां पर मौजूद थी क्रिकेट खेलने के लिए। वी डिसाइडेड टू स्टे। जी बिल्कुल, देखिए जहां भी देखिए 1994 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्टेडियम में मैच खेल रही थी श्रीलंका में, और बाहर धमाके हो रहे थे, बाहर जो है वो गोलियां चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान टीम ने कोई ऐसी बात नहीं की कि हम वापस जा रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए हम लोग खुद इस एक मरहले से गुजर चुके हैं। पाकिस्तान टेररिज्म पिछले 30-35 साल से पाकिस्तान टेररिज्म का सामना कर रहा है। तो पाकिस्तान तो कभी भी ये नहीं कहता है कि हम क्रिकेट छोड़ देंगे, क्रिकेट खत्म कर देंगे, क्योंकि आप जब ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ क्रिकेट नहीं खत्म करते हैं बल्कि टेररिस्टों को कामयाब कर देते हैं, क्योंकि उनका जो मंसूबा है वो पर कामयाब हो जाता है। तो आज अगर पाकिस्तान श्रीलंका ने किया है, इससे पहले कितनी दफा पाकिस्तान ने किया है, इवन इंडिया में पाकिस्तान पे पत्थर मारे गए, पाकिस्तान पे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बसों पे हमले हुए, बहुत सारी ऐसी चीजें पाकिस्तान टीम के साथ हुई, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ग्राउंड नहीं छोड़ा। मैं आपको बताऊं, इंडिया में पाकिस्तान टीम खेल रही थी तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो हेलमेट पहन के ग्राउंड में खड़े होने को तैयार थे, लेकिन क्रिकेट खत्म नहीं कर रहे थे। तो बात यह है कि आप किस हद तक अपने मकसद में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जहां आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं वहां पे आपका मुखालिफ हार जाता है। आज श्रीलंका ने वही किया है जो पाकिस्तान हमेशा से करता आया है। तो पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, दोनों ने मुश्किल हालात में बड़ी पामर्दी का सबूत दिया है, जवामर्दी का सबूत दिया है, और क्रिकेट के लिए और स्पोर्ट्स के लिए हमेशा बहुत किया। और इसमें जो आपने बात की थी ना कि अगर ऐसा होता तो दहशतगर्द जीत जाते, नहीं वो पड़ोस वाले भी जीत जाते। जो अपने हर आधे घंटे पे इन्होंने एक वीलॉग किया हुआ है कि ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, चले उनको ज़्यादा वेटेज नहीं देते, एक तरफ करें उनको। चलिए क्रिकेट पे बात करते हैं। पहला वनडे पाकिस्तान ने जीता, अच्छा बोर्ड पे टोटल लगाया और श्रीलंका को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया। नाउ दूसरे ओडीआई के लिए सर क्या उम्मीद है? ऑब्वियसली विनिंग साइड अनचेंज्ड जाएगी, लेकिन डू यू थिंक के कोई एक आधी तब्दीली आप देखना चाहेंगे या फिर अनचेंज्ड साइड जाए पाकिस्तान? देखिए फैसल, अगर मुझसे पूछे तो मैं एक चेंज तो जरूर करना चाहूंगा। नसीम शाह की जगह वसीम को खिलाना चाहिए, वसीम मोहम्मद वसीम जूनियर को। वो डिजर्व भी करते हैं, अच्छी फॉर्म में एक मैच खेला उन्होंने, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी, और उसको चांस देना चाहिए मोहम्मद वसीम को, क्योंकि बस ये एक चेंज है। लेकिन बैटिंग में अगर पॉसिबल हो तो फखर जमान को ड्रॉप करें और किसी और आप ओपनिंग कराएं, ताकि आपका बैटिंग का जो एक फ्लो आ रहा है ओपनिंग में मैं इस पे मैं भी दो चेंजेस जो हैं वो पॉसिबल। मैं इस पे कंफ्यूज भी रहा हैदर भाई। फखर जमान इतना स्लो खेलता नहीं है, वो पहले ओडीआई में व्हाट हैपेंड, डिड ही गो इनटू द शेल, या फिर फखर जमान के साथ भी शायद बाबर को कहा जा रहा है स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, फखर को कहा जा रहा है कि भाईजान होल्ड करके खेलो। हाँ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, लेकिन फखर का कुछ प्रॉब्लम है इस वक्त। आई थिंक कि उनका बैट सही नहीं आ रहा है, उनके रिफ्लेक्सेस कुछ स्लो लग रहे हैं, मैं आपको सही बात बताऊं तो। जब आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जब रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, फिर आप जो है वो रन्स नहीं कर पाते हैं। तो जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, ठीक है आप उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन अब हो सकता है उनका टाइम आ गया कि उनको चेंज करें और आप किसी एक और नए ओपनर को यहाँ पे आजमाएं। तो जरूरत होती है जहां पे वहां करना पड़ता और करना पड़ेगा। आप सिर्फ नाम पे नहीं खेल सकते हैं। आपने बाबर आजम को भी तो ड्रॉप किया, आपने रिजवान को भी तो ड्रॉप किया है। जब आप पहले ड्रॉप कर सकते हैं, बाद में आप फखर को भी कर सकते हैं ड्रॉप, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आपके पास एक ऐसा ओपनर होना चाहिए। आप देखें, एक तरफ हमारे 10 ओवर में 26 रन और उनके पावर प्ले में 97 रन, इट्स अ बिग डिफरेंस। मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको कुछ करना पड़ेगा, आप नाम पे नहीं चल सकते हैं, परफॉर्मेंस पे चलना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।